हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मणिभूषण गिरी आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें पढ़ेंगे क्लास टेंथ का भूगोल ज्योग्राफी चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए में है नाविकरणीय अनाविकरणीय, ऑप्शन बी में है नाविकरणीय, ऑप्शन सी में है जैव, ऑप्शन डी में है अजैव। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनाविकरणीय। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो अनाविकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ऑप्शन ए में है मानवकृत, ऑप्शन बी में है पुनः प्रतियोग, ऑप्शन सी में है अजैव, ऑप्शन डी में है अचक्रीय। 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुनः प्रतियोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जनक क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? ऑप्शन ए में है 100 किलोमीटर, ऑप्शन बी में है 200 किलोमीटर, ऑप्शन सी में है 150 किलोमीटर, ऑप्शन डी में है 250 किलोमीटर। तो 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 200 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है, क्वेश्चन नंबर 4 में है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। ऑप्शन ए में है संसाधन संग्रहण से, ऑप्शन बी में है संसाधन के विद्रोहन से, ऑप्शन सी में है संसाधन के नियोजित दोहन से, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसाधन के विदोहन से। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है समुद्री क्षेत्र से राजनीतिक सीमा की कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संप्रदा निहित है? ऑप्शन ए में है 10.2 किलोमीटर, ऑप्शन बी में है 15.5 किलोमीटर, ऑप्शन सी में है 12.2 किलोमीटर, ऑप्शन डी में है 19.2 किलोमीटर। 5 का आंसर देखेंगे। 5 का आंसर होगा 19.2 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए में है अनवीकरणीय, ऑप्शन बी में है नवीकरणीय, ऑप्शन सी में है जैव, ऑप्शन डी में है अजैव। 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनवीकरणीय संसाधन है। जो पेट्रोल है वो अनवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में है, निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? ऑप्शन ए में है पर्वतीय, ऑप्शन बी में है मरुस्थलीय, ऑप्शन सी में है पीली, ऑप्शन डी में है जलोढ़ मिट्टी। 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, काली मुद्रा का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए में है बलुई, ऑप्शन बी में है रेगुर, ऑप्शन सी में है साल, ऑप्शन डी में है पर्वतीय। 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, मरुस्थलीय मुद्रा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में है राजस्थान, ऑप्शन सी में है कर्नाटक, ऑप्शन डी में है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान।
क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में है सपानी की कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन ए में है बिहार का मैदानी क्षेत्र। ऑप्शन बी में है उत्तराखंड। ऑप्शन सी में है हरियाणा। ऑप्शन डी में है पंजाब। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए में है वनोन्मूलन। ऑप्शन बी में है अति पशुचारण। ऑप्शन डी में है अधिक सिंचाई। ऑप्शन सी में है अधिक सिंचाई। ऑप्शन डी में है गहन खेती। 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अधिक सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है निम्न कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। ऑप्शन ए में है लाल। ऑप्शन बी में है जलोढ़। ऑप्शन सी में है काली। ऑप्शन सी में है काली। ऑप्शन डी में है पर्वतीय। 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी काली मिट्टी होती है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का। क्वेश्चन नंबर 13 में है भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। ऑप्शन ए में है ऑप्शन ए में है 15 करोड़ हेक्टेयर। ऑप्शन बी में है 20 करोड़ हेक्टेयर पर। ऑप्शन डी में है 13 करोड़ हेक्टेयर। ऑप्शन सी में है 13 करोड़ हेक्टेयर। ऑप्शन डी में है 18 करोड़ हेक्टेयर। 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 13 करोड़ हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। मेढक को प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी। ऑप्शन बी में स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन सी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी में है पंडित नेहरू। 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पंडित नेहरू। इनका पूरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है कुछ जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर से निहित है। ऑप्शन ए में है ऑप्शन 96%। ऑप्शन बी में है 95%। ऑप्शन सी में है 96.6%। ऑप्शन डी में है 96.5%। 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 96.5%। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है विहित क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। ऑप्शन ए में है उजला ग्रह। ऑप्शन बी में है नीला ग्रह। ऑप्शन सी में है हरा ग्रह। ऑप्शन डी में है लाल ग्रह। 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नीला ग्रह। क्वेश्चन नंबर 18 में तरफ चलते हैं। 18 में है बिहार में अति जल दोहन में किस तत्व का संग्रहण बड़ा है। ऑप्शन ए में है फ्लोराइड। ऑप्शन बी में है क्लोराइड। ऑप्शन सी में है आर्सेनिक। ऑप्शन डी में है लोहा। 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? ऑप्शन ए में है ऑप्शन ऑप्शन ए में है ऑप्शन ए में है 55%, ऑप्शन बी में है 60%, ऑप्शन सी में है 65%, ऑप्शन डी में है 70%। 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 65%। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है विश्व में कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करते हैं? विश्व की कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? ऑप्शन ए में है 16%, ऑप्शन बी में है 18%, ऑप्शन सी में है 20%, ऑप्शन डी में है 22%। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 16%। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? निम्न में से कौन बिहार की नदी घाटी परियोजना है? ऑप्शन ए में है दामोदर नदी घाटी, ऑप्शन बी में है भूखंड नौगल नदी घाटी, ऑप्शन सी में है हरिद्र नदी घाटी, ऑप्शन डी में है सोन नदी घाटी। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सोन नदी घाटी। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? भारत में 2001 में कितना प्रतिशत क्षेत्र में वन का विस्तार था? ऑप्शन ए में है 25, ऑप्शन बी में है 19.27, ऑप्शन सी में है 20%, ऑप्शन डी में है 20.60। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 19.27। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। वन रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। ऑप्शन ए में है 20.60 भौगोलिक क्षेत्र में, ऑप्शन बी में है 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, ऑप्शन सी में है 20% भौगोलिक क्षेत्र में, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 20.60% क्षेत्र में भौगोलिक क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है भारत में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? भारत में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? ऑप्शन नंबर ए में देखिए 7.1%, ऑप्शन नंबर बी में है 19.5%, ऑप्शन सी में है 5.5%, ऑप्शन डी में है 10.5%। 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7.1%। बिहार में कितने प्रतिशत? बिहार में वन का विस्तार 7.1% है, भारत में नहीं, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिले में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? ऑप्शन ए में है 75, ऑप्शन बी में है 80.05, ऑप्शन सी में है 90.03, ऑप्शन डी में है 60.11। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 60.11। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? पूरा देश में किस राज्य में सबसे अधिक वन की विस्तार है, क्वेश्चन कर रहा है। तो ऑप्शन में दिया, देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है केरल, ऑप्शन बी में है कर्नाटक, ऑप्शन सी में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी में है उत्तर प्रदेश।
क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी में है कर्नाटक, ऑप्शन सी में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी में है उत्तर प्रदेश। 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में, अपने देश भर में मध्य प्रदेश में वन का विस्तार सबसे अधिक है। भारत में वन का विस्तार मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। सॉरी, रुकिए, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, प्रेस दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है वन संसाधन का प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकरण किया गया है। ऑप्शन ए में है वनों का वर्गीकरण किया गया है, ऑप्शन ए में है 4 वर्गों में, ऑप्शन बी में है 3 वर्गों में, ऑप्शन सी में है 5 वर्गों में, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं है। 27 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्गों में। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है 1951 से 1980 तक लगभग कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तन हुआ? देखिए, वनों को जो कहा है, वनों को धीरे धीरे कृषि क्षेत्र में परिवर्तन किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए में है 30,000, ऑप्शन बी में 26,200, ऑप्शन सी में है 25,200, ऑप्शन डी में है 35,500। 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26,200। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में है, क्वेश्चन नंबर 29 में है FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में बिहार में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? भूमि वन का विस्तार 1948 में कितने हेक्टेयर था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 6 अरब हेक्टेयर, ऑप्शन बी में दिया है 4 अरब हेक्टेयर, ऑप्शन सी में दिया है 8 अरब हेक्टेयर, ऑप्शन डी में है 5 अरब हेक्टेयर। 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 अरब हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो बच्चा को भी मालूम होगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है ऑप्शन नंबर सी, मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है ऑप्शन नंबर सी, मोर। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 31 में है, कह रहा है चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध जो था वो किस देश से था? तो ऑप्शन नंबर ए, भारत से था। क्वेश्चन नंबर 22 में है टेकोसोल का उपयोग होता है। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए में मलेरिया में, ऑप्शन बी में है एड्स में, ऑप्शन सी में है कैंसर में, ऑप्शन डी में है टीबी के लिए। ऑप्शन ए में है मलेरिया के लिए, ऑप्शन बी में है एड्स के लिए, ऑप्शन सी में है कैंसर के लिए, ऑप्शन डी में है टीबी के लिए। इसे 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैंसर में। ऑप्शन नंबर सी, कैंसर में। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। देखिए कितना इजी क्वेश्चन दिया। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन, अब देखिए अभी तुरंत इसी माह में बीता हुआ है विश्व पर्यावरण दिवस। ऑप्शन नंबर ए, 5 जून। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में है संविधान का धारा 21 का संबंध है। संविधान का धारा 21 का संबंध है। ऑप्शन ए में, ऑप्शन देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या कर रहा है। ऑप्शन कह रहा है ऑप्शन ए में वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से, ऑप्शन बी में है मुद्रा संरक्षण से, ऑप्शन सी में है जल संसाधन संरक्षण से, ऑप्शन डी में है खनिज संपदा संरक्षण से। 34 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वन जीवों एवं प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से।
देखिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में है प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है अफ्रीकी कन्वेंशन, ऑप्शन बी में दिया वेटलैंड्स कन्वेंशन, ऑप्शन सी में विश्व आपदा कन्वेंशन, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। 35 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अफ्रीकी कन्वेंशन। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में है क्वेश्चन नंबर 36 में निम्न में से कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है? निम्न में से कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है? ऑप्शन ए में है मगरमच्छ, ऑप्शन बी में है डॉल्फिन, ऑप्शन सी में है वुल, ऑप्शन व्हेल, ऑप्शन डी में है कछुआ। 36 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉल्फिन, जो केवल भारत में ही पाया जाता है, बाकी सब देशों में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में है किस खनिज के उद्योगों की जननी माना जाता है? किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? उद्योग की जननी है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है मैग्नीज, ऑप्शन बी में है बॉक्साइड, ऑप्शन सी में दिया है लोहा, ऑप्शन डी में है सोना। 37 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लोहा। अब देख क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में है निम्न में कौन लौह आयस्क का एक प्रकार है? ऑप्शन ए में है कलर चेंज कर लेते हैं। ऑप्शन ए में है, देखिए कलर चेंज करने का मतलब ये है जो थोड़ा आपको इंटरेस्टेड लगे, थोड़ा कलर अच्छा चेंज होते रहेगा, थोड़ा लगेगा अलग अलग लगते रहेगा, जिससे आपको पढ़ने में और अच्छा लगे। हाँ थोड़ा टाइम तो लग रहा है बट आप ही के लिए तो हो रहा है सब। ऑप्शन ए में विटामिन्स, ऑप्शन बी में है एंथ्रोसाइड, ऑप्शन सी में है हेमोटाइट, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। 38 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 है भारत का सबसे बड़ा लौह आयस्क उत्पादन राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है कर्नाटक, ऑप्शन बी में है झारखंड, ऑप्शन सी में है गोवा, ऑप्शन डी में है उड़ीसा। 39 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ है भारत में लगभग कितना खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन ए में दिया है 50, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 100, ऑप्शन सी में दिया हुआ है ऑप्शन बी में 200, ऑप्शन सी में 100, ऑप्शन डी में है 150। 40 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 100। भारत में 100 खनिज पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में है निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है चूना पत्थर, ऑप्शन बी में दिया है अभ्रक, ऑप्शन सी में दिया है मैग्नीज, ऑप्शन डी में दिया है बॉक्साइड। 41 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 42 में दिया हुआ है निम्न में इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है सोना, ऑप्शन बी में है चांदी, ऑप्शन सी में है टीन, ऑप्शन डी में अभ्रक। 42 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया हुआ है छत्तीसगढ़ भारत, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया हुआ है छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह आयस्क का उत्पादन करता है?
छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है? ऑप्शन ए में दिया है 10, ऑप्शन बी में है 20, ऑप्शन सी में है 30, ऑप्शन डी में है 40। ऑप्शन ए में है 10, ऑप्शन बी में है 20, ऑप्शन सी में है 30, ऑप्शन डी में है 40। 43 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20%। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में है मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है प्रथम, ऑप्शन बी में दिया है द्वितीय, ऑप्शन सी में दिया है तृतीय, ऑप्शन डी में चतुर्थ। 44 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 5 किलो, ऑप्शन बी में है 10 किलोग्राम, ऑप्शन सी में है 15 किलोग्राम, ऑप्शन डी में है दिया है 20 किलोग्राम। 45 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में है उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है लौह अयस्क, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है लौह अयस्क, ऑप्शन ए में दिया हुआ है लौह अयस्क, ऑप्शन बी में दिया हुआ मैग्नीज, ऑप्शन सी में दिया हुआ टीन, ऑप्शन डी में दिया हुआ तांबा। 46 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया हुआ है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है मैग्नीज, ऑप्शन सी में दिया हुआ है टीन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है टीन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है लोहा, ऑप्शन डी में दिया हुआ है बैक्साइड। 47 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैक्साइड। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है 100 करोड़ टन, ऑप्शन बी में है 125 करोड़ टन, ऑप्शन सी में है 150 करोड़ टन, ऑप्शन डी में है 175 करोड़ टन। 48 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 125 करोड़ टन। देश में तांबे का भंडार है 125 करोड़ टन। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते 49 हैं। 49 में दिया हुआ है बिहार झारखंड में भारत का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत उत्पादन होता है? ऑप्शन ए में है 60%, ऑप्शन बी में है 70%, ऑप्शन सी में है 80%, ऑप्शन डी में है 90%। 49 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 80%। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया हुआ है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कांचा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कांचा माल क्या है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है चूना पत्थर, ऑप्शन बी में दिया है बॉक्साइट, ऑप्शन सी में ग्रेनाइट, ऑप्शन डी में है लोहा। 50 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चूना पत्थर। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल का विस्तार भंडार है? ऑप्शन ए में है असम, ऑप्शन बी में है राजस्थान, ऑप्शन सी में है बिहार, ऑप्शन डी में है तमिलनाडु।
51 का आंसर देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए है असम। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में है, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए में है कलमपक्कम, ऑप्शन बी में है इरोरा, ऑप्शन डी में है महाराणा प्रताप सागर, ऑप्शन सी में है महाराणा प्रताप सागर, ऑप्शन डी में है तारापुर। 52 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तारापुर। 52 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तारापुर। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन है इसमें से, ऑप्शन ए में है जल, ऑप्शन बी में सौर, ऑप्शन सी में है कोयला, ऑप्शन डी में है पवन। अब इसमें कह रहा है कि कौन अनवीकरणीय संसाधन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोयला। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए में है कोयला, ऑप्शन बी में है विद्युत, ऑप्शन सी में है पेट्रोलियम, ऑप्शन डी में है प्राकृतिक गैस। 54 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत। क्वेश्चन नंबर 55 की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 का है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है कोयला, ऑप्शन बी में है विद्युत, ऑप्शन सी में है पेट्रोलियम, ऑप्शन डी में है सौर ऊर्जा। 55 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है जी गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 20 करोड़ वर्ष पूर्व, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 20 लाख वर्ष पूर्व, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 20,000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन सी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, 56 है। 56 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 20 करोड़ वर्ष पूर्व। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादन राज्य है। भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादन राज्य है। ऑप्शन ए में है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी में है झारखंड, ऑप्शन सी में है उड़ीसा, ऑप्शन डी में है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ऑप्शन क्वेश्चन इसका आंसर देखेंगे, आंसर दिया हुआ है झारखंड, जो पहले बिहार में ही था। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में दिया है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है एंथ्रासाइट, ऑप्शन बी में दिया हुआ है पीट, ऑप्शन सी में दिया है गिलनाइट, ऑप्शन डी में दिया हुआ है बिटुमिन्स। इसका आंसर होगा 58 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59 है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कोयले के निर्यात हेतु, ऑप्शन बी में दिया है तेल शोधन कारखाना हेतु, ऑप्शन सी में दिया हुआ है खनिज तेल हेतु, ऑप्शन डी में दिया है परमाणु शक्ति हेतु।
59 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खनिज तेल हेतु। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया हुआ है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है मथुरा, ऑप्शन बी में दिया है बरौनी, ऑप्शन सी में दिया है डिंगबोर्ड, ऑप्शन डी में दिया हुआ है गुवाहाटी। 60 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिंगबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में है, तो इसको बड़ा कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 61 में है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है यूरेनियम, ऑप्शन बी में दिया हुआ है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी में दिया हुआ है चूना पत्थर, ऑप्शन डी में है कोयला। 61 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलते हैं। कह रहा है, भूखंड नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है नर्मदा, ऑप्शन बी में दिया है झूलम, ऑप्शन सी में दिया है सतलज, ऑप्शन डी में दिया है ब्यास। 62 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सतलज। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है? नदी घाटी परियोजना है। ऑप्शन ए में दिया है तुंगभद्रा, ऑप्शन बी में दिया है अमरावती, ऑप्शन सी में दिया है चंबल, ऑप्शन डी में है हीराकुंड। 63 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में दिया हुआ है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है गया, ऑप्शन बी में दिया हुआ है बैरौनी, ऑप्शन सी में दिया है समस्तीपुर, ऑप्शन डी में दिया है कटिहार। 64 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बरौनी। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थान है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है डिंगबोर्ड, ऑप्शन बी में दिया है झूरिया, ऑप्शन सी में दिया हुआ है घाटशिला, ऑप्शन डी में दिया है जादूगंडा। 65 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में दिया हुआ है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। ऑप्शन ए में दिया है तारापुर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में तारापुर, ऑप्शन बी में है कलपकम, ऑप्शन डी में दिया है नौरोरा, ऑप्शन डी में दिया है कोंग। 66 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तारापुर। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास का सर्वाधिक संभावना है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है असम, ऑप्शन बी में दिया है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी में दिया हुआ है राजस्थान, ऑप्शन डी में है मेघालय। तो 67 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान।
ज्वारीय और तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा से अधिक अनुकूलन परिस्थिति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए में है मनार की खाड़ी में, ऑप्शन बी में है खंभात की खाड़ी में, ऑप्शन सी में है गंगा नदी में, ऑप्शन डी में है कोसी नदी में। 68 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खंभात की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 69 में है झारखंड के झारिया क्षेत्र में झारखंड के झारिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है थोरियम, ऑप्शन बी में है रेशम, ऑप्शन सी में है सोना, ऑप्शन डी में है कोयला। 69 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोयला। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में भारत का कन्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। भारत का कन्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए में है शेर के लिए, ऑप्शन बी में है बाघ के लिए, ऑप्शन सी में है हिरण के लिए, ऑप्शन डी में है हाथी के लिए। 70 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाघ के लिए। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में है डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप में से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, कौन से क्षेत्र में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं वही देखते हैं। क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है गंगा बचाओ आंदोलन से, ऑप्शन बी में दिया है टून घाटी परियोजना से, ऑप्शन सी में दिया है नर्मदा घाटी परियोजना से, ऑप्शन डी में दिया हुआ है साइलेंट घाटी परियोजना से। 71 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में दिया हुआ है भारत में किस खनिज का अभाव है? कौन सी खनिज है जो भारत में अभाव है उसका? ऑप्शन ए में दिया हुआ है अभ्रक, ऑप्शन बी में दिया हुआ है बक्साइड, ऑप्शन सी में दिया हुआ है लोहा, ऑप्शन डी में दिया हुआ है लॉर्ड। 72 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 73 में देखते हैं सुंदर वन है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कर्नाटक में, ऑप्शन बी में दिया हुआ है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी में दिया हुआ है केरल में, ऑप्शन डी में दिया हुआ है महाराष्ट्र में। 73 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में। सुंदर वन है पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 74 में है किसने कहा संसाधन नहीं होते हैं बनते हैं? किसने कहा संसाधन नहीं होते हैं बनते हैं? तो 74 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 75 है पीतल बनाया जाता है। पीतल बनाया जाता है। ऑप्शन ए में है तांबे से, ऑप्शन बी में जस्ते से, ऑप्शन सी में तांबा और जस्ता दोनों से, ऑप्शन डी में है तांबा जस्ता और टीन से। 75 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा और जस्ता दोनों से। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन ए में है पूर्णिया में, ऑप्शन बी में है चिरापुंजी में, ऑप्शन सी में है दिया है क्वीच में, ऑप्शन डी में दिया है मानोसिनराम में। 76 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मानोसिनराम में। लेकिन अभी बिहार में भी हम लोग की तरफ मोतिहारी में भी बहुत हो रही है। क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में दिया हुआ है हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कर्नाटक में, ऑप्शन बी में दिया हुआ है तमिलनाडु में, ऑप्शन सी में दिया हुआ है बिहार में, ऑप्शन डी में दिया हुआ है उड़ीसा में। 77 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में।
क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में दिया हुआ है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में दिया हुआ है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी में दिया हुआ है पेरिस, ऑप्शन सी में दिया है मॉस्को, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। 78 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 79 में तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है गुजरात में, ऑप्शन बी में दिया है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी में दिया हुआ है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन डी में दिया हुआ है महाराष्ट्र में। 79 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन ए में दिया है उत्तराखंड, ऑप्शन बी में छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी में है ऑप्शन सी में है चंडीगढ़, ऑप्शन डी में है केरल। 80 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़ में।